एपिसोड 2। अंधेरे का पीछा। शाम का समय। स्थान एक छोटा साधारण होटल शहर के बाहर। कॉलेज ग्रुप एक साधारण पुराने होटल में चेक इन कर रहा है। साहिबा और प्रिया को एक कमरा मिलता। साहिबा अभी भी परेशान है। प्रिया बिस्तर पर कूदते हुए कहती है, शुक्र हम यहाँ आ गए। मैं थक गई हूँ। तू अभी भी उतनी ही शांत क्यों है? क्या सच में कोई था वहां जिसने तुझे बचाया? साहिबा खिड़की के पास खड़ी हुई खोई हुई कहती है, हाँ, मैंने अपने हाथ पर उसकी पकड़ महसूस की थी। ये कोई मजाक नहीं था। वह बहुत तेजी से आया और चला गया। बस एक काली परछाई। प्रिया साहिबा के पास आकर कहती है, यार वो किला बहुत पुराना है। शायद कोई गार्ड होगा या फिर कोई टूरिस्ट। तू ज्यादा मत सोच। और हाँ, तू माँ बाप के बिना पली बड़ी है, इसलिए तुझे हर चीज पर शक करने की आदत है। थोड़ा रिलैक्स कर। साहिबा उदासी से कहती है, हाँ, मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए शायद मैं अपनी जिंदगी को इतना कीमती मानती हूँ। जिसने भी मुझे बचाया मैं उसे जानना चाहती हूँ। प्रिया उसे गले लगाते हुए कहती है, चल, छोड़ ये सब। फ्रेश फ्रेश हो जा। हम डिनर के लिए नीचे चलते हैं। साहिबा बाथरूम की ओर जाती है। वह अपने हाथ को देखती है जहां परछाई ने उसे पकड़ा था। कोई निशान नहीं है, लेकिन उसे अब भी वह ठंडी पकड़ याद है। रात का समय। स्थान होटल का डाइनिंग हॉल। सभी छात्र डिनर कर रहे हैं। साहिबा चुपचाप खा रही है, लेकिन उसकी नज़रें हॉल में हर नए चेहरे को स्कैन कर रही है। वह अनजाने में उस परछाई को इंसानी रूप में तलाश रही है। प्रोफेसर शर्मा टेबल पर बैठते हुए कहते हैं, बच्चों, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें शहर के सबसे पुराने सरकारी पुस्तकालय जाना है। वहाँ इतिहास के कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। साहिबा का ध्यान अचानक एक कोने में बैठे एक अकेले युवा आदमी पर जाता है। वह काला हुडी पहने हुए है और उसकी पीठ कमरे की तरफ है। वह न तो खा रहा है और न ही किसी से बात कर रहा है। वह अजीब तरह से शांत है। साहिबा प्रिया को फुसफुसाते हुए कहती है, वो देखो, वो लड़का कौन है? प्रिया मुंह में खाना भरकर कहती है, कौन? अरे वो तो अपने बैच का ही है। वह हमेशा शांत रहता है। उसे किसी से मतलब नहीं है। तूने कभी उसे हॉस्टल में देखा है? साहिबा कहती है, नहीं। पर वह भी अजीब लग रहा है। साहिबा जब उसकी ओर देखती है तो वह लड़का अचानक खड़ा होता है और बिना किसी को देखे तेजी से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। उसका काला हुड ही साहिबा को उसकी याद दिलाता है। साहिबा में क्या वह हो सकता है? पर क्यों? देर रात का समय। स्थान होटल की गैलरी और छत। साहिबा को नींद नहीं आ रही है। वह धीरे से कमरे से बाहर निकलती है और छत की ओर जाती है। शहर की रोशनी दूर से टिमटिमा रही है। वह छत पर टहल रही होती है कि उसे कोने में एक आकृति दिखाई देती है। वह वही हुड वाला लड़का है, आदित्य। वह दीवार की ओर पीट करके खड़ा है। साहिबा डरते हुए फिर भी हिम्मत करके कहती है, तुम आदित्य हो ना? आदित्य हिलता नहीं है। साहिबा आगे बढ़कर कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम आज दोपहर को किले में थे? आदित्य धीरे से मुड़ता है। उसका चेहरा अंधेरे में है। आदित्य गहरी सपाट आवाज में कहता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। साहिबा स्तब्ध हो जाती है। ये वही आवाज नहीं है जो उसने गैलरी में सुनी थी, लेकिन उसकी शांत अनजानी प्रकृति कुछ वैसी ही है। साहिबा कहती है, क्या तुम मुझे बचाने वाले थे? क्या तुम वह परछाई थे? आदित्य कुछ देर चुप रहता है, फिर वह धीरे धीरे साहिबा के पास आता है। आदित्य कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। साहिबा, कॉलेज में। तुम हमेशा अकेली रहती हो। तुम नाजुक हो। साहिबा गुस्से में कहती है, मैं नाजुक नहीं हूं, मैं अपने दम पर जी रही हूं और मुझे सच्चाई जाननी है। आदित्य अचानक अपनी आंखें हटाता है और तेजी से कोने की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम जिस सच्चाई की तलाश कर रही हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुझसे दूर रहो। जैसे ही साहिबा उसकी ओर कदम बढ़ाती है, आदित्य तेजी से छत की दीवार पर चढ़ता है। साहिबा चौंक कर कहती है, रुको, तुम क्या कर रहे हो? आदित्य बिना कोई जवाब दिए छत से छलांग लगा देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। साहिबा भागकर दीवार के पास जाती है, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखता। न आवाज न हलचल। साहिबा हैरान होकर कहती है, ये क्या था? कोई इंसान ऐसे नहीं जा सकता। साहिबा को यकीन हो जाता है कि यह लड़का आदित्य सामान्य नहीं है और उसका संबंध उस रहस्यमय परछाई से जरूर है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह रात भर सो नहीं पाती। उसका अकेलापन अब एक अनजानी खोज में बदल चुका है। एपिसोड 2 समाप्त।